हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो हमने चैप्टर के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लिया है। अब चलिए करते हैं टेक्स्ट बुक के इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व इजी लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज A solution turns the red litmus paper to blue। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। हम इसमें कौन सा सॉल्यूशन ऐड करेंगे कि ये इसका जो चेंज है वो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि कौन सा सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। कौन सा सॉल्यूशन होता है, दैट इज जो बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर के जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें एसिड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करना पड़ेगा। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। फर्स्ट है लाइम वाटर। लाइम वाटर एसिडिक है या बेसिक है, इट इज बेसिक इन नेचर। बेकिंग सोडा एसिडिक है, बेसिक है, बेसिक इन नेचर। ओके, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास विनेगर। विनेगर एसिडिक है या बेसिक है, तो हमारा आंसर इज विनेगर। टू रिवर्स द चेंज यू वुड नीड टू एड एन एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, हमें चेंज को रिवर्स करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एसिडिक सोल्यूशन को ऐड करना पड़ेगा। अमंग द ऑप्शंस यू मेंशन्ड विनेगर क्या है, इज एसिडिक, सो एडिंग विनेगर वुड रिवर्स द ब्लू लिटमस पेपर बैक टू रेड। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर जो ब्लू हो गया है पेपर, उसको रिवर्स बैक कर देगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 अननोन सॉल्यूशन। आपको 3 अननोन सॉल्यूशन दिए गए हैं, दैट इज ए, बी एंड सी, बट यू डू नॉट नो विच ऑफ दीज आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अपॉन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन ए। ठीक है, सॉल्यूशन ए में हमने क्या डाला, रेड लिटमस सॉल्यूशन डाला, और ये क्या हो गया, ब्लू। तो आपको पता है रेड लिटमस सॉल्यूशन डालने पर कौन से सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है, दैट इज बेसिक। ठीक है, when a few drops of turmeric solution are added to solution B it turns red। ठीक है, जब हम टर्मरिक सॉल्यूशन डालेंगे किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी एसिडिक बेसिक, तो वो रेड कलर कब देगा, कौन से सॉल्यूशन में देगा, दैट इज बेसिक। ठीक है, बेसिक इन नेचर जो सॉल्यूशन होते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन बी क्या हो गया, बेसिक इन नेचर। फाइनली आफ्टर एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट टू सॉल्यूशन सी इट टर्न्स ग्रीन। ठीक है, अब सॉल्यूशन सी में क्या डाला, रेड रोज एक्सट्रैक्ट डाला, और ये क्या हो गया, ग्रीन। ठीक है, तो बताइए कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये बेसिक। ठीक है, ये भी हमारा बेसिक के साथ जब रेड रोज एक्सट्रैक्ट को डालते हैं तो ये हमारा ग्रीन कलर का हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज 4 नंबर। ठीक है, बेसिक, बेसिक एंड बेसिक। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन ए क्या है, रेड लिटमस पेपर क्या हुआ, रेड लिटमस टर्न ब्लू। तो रेड लिटमस ब्लू कब हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में। कब होता है, बेसिक सॉल्यूशन। तो ए क्या है, बेसिक है। ओके, सॉल्यूशन बी, इसमें जो टर्मरिक सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया है, रेड। टर्मरिक रेड कब हो जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बी सॉल्यूशन भी हमारा बेसिक है। ओके, नेक्स्ट सॉल्यूशन आता है हमारे पास सी, रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो कौन से सॉल्यूशन के साथ ये ग्रीन कलर का शो करता है, दैट इज बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, और जब एसिडिक में डालते हैं तो ये रेड और पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी हमारा क्या है, सी भी है, सी सॉल्यूशन भी हमारा बेसिक है। तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि तीनों जो सॉल्यूशन है ए, बी एंड सी, ये कैसे हैं, बेसिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व एंड एनालाइज 2.13, 2.14 and 2.15 in which red rose extract paper strips are used. Label the nature of solution present in each of the following containers.
ठीक है, हमने चैप्टर में रेड रोज एक्सट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था, जिसको हम एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। तो हमारे पास 3 फिगर दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट है रेड रोज एक्सट्रैक्ट, पेपर स्ट्रिप्स का यूज करके जब हम उस पे क्या कोई सोल्यूशन डालते हैं तो ये ग्रीन हो गया है, और ये देख सकते हैं इस पेपर में नो कलर चेंज, और इसमें रेड हो गया है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, कौन से सॉल्यूशन जब हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट में डालते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, कौन सा सॉल्यूशन डालेंगे तो बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो। ओके, हमने यही पढ़ा है, बेसिक सॉल्यूशन के साथ रेड रोज एक्सट्रैक्ट जब रिएक्ट करता है तो वो ग्रीन कलर देता है, और कोई कलर कब नहीं देता है, दैट इज जब वो न्यूट्रल होता है, और जब वो डार्क रेड या पिंक कलर का हो जाता है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक इन नेचर। तो आंसर हम देख लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर हमने यूज किया है, कौन सा है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है एक पीएच इंडिकेटर के रूप में हम उसका यूज करते हैं, ठीक है, एक्ट करता है। इन एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इट रिमेन्स रेड और पिंक, ठीक है। जब एसिडिक सॉल्यूशन में जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है, नो चेंज होता है, और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाता है, ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन का कलर हो जाता है, ठीक है। हमने फिगर को ऑब्जर्व कर लिया है। फिगर 2.13 में हमने क्या देखा, जो रेड एक्सट्रैक्ट पेपर है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर है, वो कैसा हो गया है, टर्न्स ग्रीन। द रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर टर्न्स ग्रीन, दिस इंडिकेट, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, ठीक है। क्या है सॉल्यूशन, बेसिक है। 2.14 में हमने क्या देखा, 2.14 फिगर में हमने देखा कि रेड रोज पेपर जो क्या है, कोई कलर चेंज नहीं कर रहा है ना, इट रिमेन्स रेड और पिंक। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, दैट इज न्यूट्रल। फिगर 2.15 में हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो रेड रोज पेपर है वो कैसा हो गया है, रेड हो गया है ना, और डार्क पिंक हो गया है, ठीक है। तो दिस इंडिकेट द सॉल्यूशन इज एसिडिक। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन क्या हो गया है, क्या है, सॉल्यूशन एसिडिक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आता है कि तीनों जो फिगर हमने देखे उसमें फर्स्ट जो है वो बेसिक इन नेचर है, सेकंड जो है हमारा वो न्यूट्रल है, एंड थर्ड वन इज एसिडिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, अ लिक्विड सैंपल फ्रॉम द लैबोरेटरी वाज टेस्टेड यूजिंग वेरियस इंडिकेटर। ओके, इंडिकेटर दे रखे, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस और टर्मरिक, ठीक है। तो चेंज क्या है, नो चेंज। जब रेड लिटमस में डालते हैं तो क्या है, नो चेंज। ब्लू लिटमस टर्न रेड, और टर्मरिक नो चेंज, ठीक है। बेस्ड ऑन द टेस्ट आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द लिक्विड एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। इस टेस्ट के बेस पर हमें नेचर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो आइए हम अपने आंसर्स को देख लेते हैं। इंडिकेटर यूज एंड देयर रिएक्शन। पहली टेबल में हमने क्या देखा, जब रेड लिटमस पेपर पर डाला सॉल्यूशन तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब रेड लिटमस स्टेज रेड, रेड क्या है, रेड रह गया। कब होता है ऐसा, या तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, है ना। हमें पता है रेड लिटमस पेपर रेड कब रहता है, अगर उस पे हमने एसिडिक सॉल्यूशन डाला, अगर हमने उस पे रेड लिटमस पे बेसिक सॉल्यूशन डाला तो रेड क्या हो जाता, ब्लू हो जाता। अगर हमने और न्यूट्रल में भी वो क्या होगा, कोई चेंज नहीं शो करेगा, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस चेंज टर्न रेड, ठीक है। हमने उसमें देखा कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो क्या हो गया है, रेड कलर का हो गया है, मतलब ब्लू लिटमस टर्न्स रेड का मतलब है दिस कंफर्म्स द सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। क्या है, एसिडिक है ना। ब्लू लिटमस पेपर जब रेड हो जाता है तो इसका मतलब एसिडिक है, और जब रेड लिटमस पेपर रेड ही रहता है तो इसका मतलब वो भी क्या है, एसिडिक है ना। टर्मरिक अज्यूम्ड फॉर्म टर्मिनेट, ठीक है।
टर्मरिक, ठीक है, चेंज क्या है, नो चेंज इन कलर। हमने ऑब्जर्व किया टेबल में कि कोई चेंज नहीं हुआ है। टर्मरिक टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन ओनली, ठीक है, जो टर्मरिक है वो एसिडिक सॉल्यूशन में भी कुछ भी नहीं दिखाएगा, कुछ भी शो नहीं करेगा, और न्यूट्रल में भी क्या है, वो येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन टर्मरिक टर्न्स रेड, कौन से सॉल्यूशन में वो रेड हो जाएगा, दैट इज बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है, केवल बेसिक सॉल्यूशन में ही टर्मरिक जो होता है वो रेड हो जाता है। नो चेंज मीन्स इट इज नॉट बेसिक, ठीक है, कुड बी, या तो ये एसिडिक हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है हमारा, द लिक्विड क्या है, लिक्विड इज एसिडिक, ठीक है। जस्टिफिकेशन में देखो, ब्लू लिटमस क्या है, रेड हुआ, कंफर्म एसिडिटी है। रेड लिटमस रिमेन अनचेंज, रेड लिटमस है जो नो चेंज, कोई चेंज नहीं दिखाया, कि इसका मतलब ये भी क्या है, एसिडिक है। टर्मरिक नॉट टर्निंग रेड, रूल्स आउट ऑफ बेस, ठीक है, टर्मरिक बेस के साथ ही वो क्या होता है, रेड कलर देता है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है, जो लिक्विड है, वो क्या है, एसिडिक इन नेचर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड, she is given two unknown solution to test and determine whether they are acidic or basic, ठीक है, दो unknown solution दिए गए हैं उनको, और डिटरमाइन करना है कि इनमें से कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। विच इंडिकेटर शुड मान्या यूज टू टेस्ट द सोल्यूशन एंड व्हाई, कौन सा इंडिकेटर मान्या यूज करेगी इस सोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए और क्यों, ठीक है। हमारा आंसर हम देख लेते हैं, इससे पहले आप आंसर करेंगे कि कौन सा टेस्ट वो करेगी, कौन सा इंडिकेटर यूज करेगी वो। हमने पढ़ा था चैप्टर में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। सिंस मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड, ठीक है, उसकी आंख पे पट्टी बंधी है और कोई भी कलर उसे जो भी कलर चेंज है सॉल्यूशन में वो नहीं दिखेगा। शी नीड्स एन इंडिकेटर दैट प्रोवाइड अ नॉन विजुअल क्यू, और हम उसे एक ऐसे इंडिकेटर की जरूरत है कि उसे वो बिना देखे पता लगा सके कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो बेस्ट इंडिकेटर कौन सा यूज करेगी मान्या, दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। हमने चैप्टर में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या होता है, स्मेल बेस्ड इंडिकेटर होता है ना। तो इसके बारे में क्या करेगी मान्या, बेस्ट इंडिकेटर कौन सा चूज करेगी, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। स्मेल के बेस पर क्या होता है, स्मेल की वजह से हम सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। एग्जांपल क्या लिया है, वनीला एसेंस, ठीक है। इन एसिडिक सॉल्यूशन द स्मेल ऑफ वनीला रिमेन्स द सेम, ठीक है, जो एसिडिक सॉल्यूशन में जो वनीला का जो स्मेल है वो क्या होता है, सेम रहता है। लेकिन इन बेसिक सॉल्यूशन द स्मेल ऑफ वनीला डिसअपियर्स, लेकिन जो बेसिक सॉल्यूशन में जो वनीला का स्मेल है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। व्हाई दिस इज सुटेबल, मान्या कैन नॉट रिलाई ऑन कलर चेंजेस, ठीक है, मान्या की आंखों में पट्टी बंधी है तो वो क्या कर सकती है, कलर चेंज को तो नहीं देख सकती है। एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यूज सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है वो किस पे बेस्ड होते हैं, सेंस ऑफ स्मेल पे, विच शी कैन स्टिल यूज व्हाइल ब्लाइंड फोल्डेड, ठीक है। और वो क्या कर सकती है, इसका यूज कर सकती है कब, ब्लाइंड फोल्डेड टाइम में, ठीक है। स्मेल चेंज गिव्स अ क्लियर क्यू, ठीक है, जो स्मेल का चेंज है, स्मेल में बदलाव क्या करता है, उसको एक क्लू देता है अबाउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। हमने पढ़ा कि जो ऑल फैक्ट्री जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन में कैसे होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, मान्या शुड यूज एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, मान्या यूज करेगी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का, जैसे कि वनीला एसेंस, ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड अ चेंज, ठीक है, इट प्रोवाइड अ चेंज इन स्मेल, ठीक है, स्मेल में चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, विच शी कैन डिटेक्ट इवन विदाउट सीइंग, ठीक है। अब उसे वो कैसे देख सकती है, बिना देखे उसको क्या कर सकती है, सॉल्यूशन को डिटेक्ट कर सकती है कि सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। आई होप आप सभी को ये आंसर क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, could you suggest various materials which can be used for writing the masses on white sheet of paper? ठीक है, कैन यू सजेस्ट, कुछ मटेरियल्स का आप को सजेस्ट कर सकते हैं विच कैन बी यूज, जिसका हम यूज कर सकते हैं मैसेज को लिखने के लिए, किस पर, व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे. ठीक है, I given at the beginning of the chapter 1 and what could be in the spray bottle. Make a table of various possible combination and the color of the writing obtained. हमने चैप्टर में पढ़ा था, जब हमारी चैप्टर की शुरुआत हो रही थी तो जो मेदू और मिष्टी क्या कर रहे थे, एक साइंस फेयर को अटेंड कर रहे थे जहां पर उनका वेलकम किया गया एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर से. ठीक है, आगे गए तो वॉलंटियर ने उन पे उनकी जो पेपर है उस पर क्या स्प्रे किया, कुछ स्प्रे किया. ठीक है, और स्प्रे करने के बाद उस पर क्या विजिबल हुआ, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. आप सभी को याद है. ठीक है, तो यहाँ पर वही बात हो रही है. आई गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर 1 एंड व्हाट कुड बी इन द स्प्रे बॉटल. अब आप बताइए कि उस स्प्रे बॉटल में क्या हो सकता है. मेक अ टेबल, आपको एक टेबल बनानी है ऐसे वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का, द कलर ऑफ द राइटिंग ऑब्टेन. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आंसर, हम देख लेते हैं इसका. मटेरियल्स फॉर राइटिंग मैसेज ऑन व्हाइट पेपर. कौन कौन से मटेरियल का यूज कर सकते हैं हम व्हाइट पेपर पर मैसेज लिखने के लिए. दैट इज लेमन जूस, जो कि एसिडिक होता है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, जो कि बेसिक इन नेचर होता है, विनेगर का यूज कर सकते हैं, और सोप सोल्यूशन का यूज कर सकते हैं. ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कोला और सॉफ्ट ड्रिंक और ऑरेंज जूस. ठीक है, पॉसिबल कंटेंट फॉर द स्प्रे बॉटल में हम क्या रखेंगे, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रख सकते हैं, टर्मरिक सॉल्यूशन रख सकते हैं, और चाइना रोज एक्सट्रैक्ट रख सकते हैं. ओके, एक्सपेक्टेड कलर चेंजेस व्हेन स्प्रेड. जब स्प्रे करेंगे तो कैसा कलर होगा. अगर हम लेमन जूस और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को, लेमन जूस से हमने मैसेज लिखा और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को स्प्रे किया तो हमारा क्या होगा, पिंक और रेड मैसेज अपीयर होगा. अगर हमने बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लिया है और उसमें टर्मरिक सॉल्यूशन को स्प्रे किया है तो हमारा किस कलर का मैसेज आएगा, रेडिश ब्राउन मैसेज. ओके, विनेगर के साथ चाइना रोज कैसे रिएक्ट करेगा, ब्राइट पिंक, कौन सा कलर देगा, ब्राइट पिंक मैसेज अपीयर्स. ओके, सोप सॉल्यूशन और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ग्रीन और ब्लू मैसेज. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के साथ चाइना रोज को करेंगे तो ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन. कोला और टर्मरिक के साथ करेंगे तो नो विजिबल, कोई विजिबल चेंज नहीं आएगा. ऑरेंज जूस और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट के साथ करेंगे तो पिंक क्या होगा, पिंक मैसेज अपीयर होगा. ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है. आपको आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है. एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर पर हम कौन सा मैसेज, किससे मैसेज लिखें, कौन से सॉल्यूशन से मैसेज लिखें कि जब हम स्प्रे बॉटल में कोई सॉल्यूशन डालें और उस पर स्प्रे करें तो हमारा मैसेज जो है वो किस टाइप से अपीयर होगा. ठीक है, तो मैसेज राइट करने के लिए हमने सॉल्यूशन बता दिए, लेमन जूस, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, विनेगर, सोप सॉल्यूशन, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कोला और सॉफ्ट ड्रिंक, ऑरेंज जूस, है ना. और कौन सा स्प्रे बॉटल में कौन सा कंटेंट रखेंगे, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक सॉल्यूशन एंड चाइना रोज. ठीक है, और इसको मिक्स करने के बाद कौन से कलर आएंगे वो हमने नीचे दे दिया है. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रेप जूस. ग्रेप जूस हैज मिक्स्ड विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट. ठीक है, ग्रेप जूस को रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ मिक्स किया गया. द मिक्सचर गॉट अ टिंट ऑफ रेड कलर. मिक्सचर में क्या हुआ, रेड कलर आया. व्हाट विल हैपन इफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू द मिक्सचर. क्या होगा अगर हम इसमें बेकिंग सोडा को ऐड करेंगे. जस्टिफाई योर आंसर. ठीक है, अपना आंसर देख लेते हैं. व्हेन अ ग्रेप जूस इज मिक्स्ड विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट.
जब ग्रेप जूस को रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ मिक्स किया एंड द मिक्सचर सोर्स, मिक्सचर में क्या आया, रेड टिंट आया। इट मींस जो सोल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है, बिकॉज रेड रोज जो है वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, और ये क्या है, रेड इन एसिडिक, ठीक है। एसिडिक में ये क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड, बेकिंग सोडा हम जब इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इज अ माइल्ड बेस, ठीक है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक मिक्सचर इट न्यूट्रलाइजेस द एसिड, ये क्या कर जाएगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, ओके। As the solution become less acidic and more basic, ठीक है। अब जो solution है वो उसमें क्या है, एसिड की मात्रा कम हो जाएगी और बेसिक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। The red rose extract will react accordingly, ठीक है। Expected color change क्या होगा, red tint जो है will begin to change to green as the pH becomes basic। तो हम अपना फाइनल आंसर देख लेते हैं। When baking soda, जब हमने बेकिंग सोडा ऐड किया ग्रेप जूस में और रेड रोज एक्सट्रैक्ट मिक्सचर में, द कलर विल ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम रेड टू ग्रीन, ठीक है। पहले क्या किया था, ग्रेप जूस में क्या ऐड किया था, रेड रोज एक्सट्रैक्ट ऐड किया था, तो वो कैसा हो गया था, पिंक टेंट दिया था उसने। और उसमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि हमें बेकिंग सोडा डाल देना है, तो बेकिंग सोडा डालने के बाद वो क्या हो गया, कलर चेंज हो गया रेड से ग्रीन। दिस हैपेंस बिकॉज, ये क्यों हुआ, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो बेस होता है एंड इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी। इसमें क्या होता है, जब हम बेस में एसिड क्या करते हैं, एसिड को ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, उसको न्यूट्रलाइज, सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, दिस बिकॉज द बेकिंग सोडा क्या है, बेस है, और जो हमारा जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक सॉल्यूशन था। तो दोनों को जब हमने रिएक्ट कराया तो ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइज कर दिया इसने एसिडिक सॉल्यूशन को, और जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट था वो कैसा हो गया, ग्रीन हो गया इन बेसिक कंडीशन, ठीक है। जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है बेसिक कंडीशन में ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति wrote a secret message to her grandmother on her birthday using orange juice। कीर्ति है वो क्या है, उन्होंने एक सीक्रेट मैसेज लिखा है फॉर हर ग्रैंडमदर, उनके बर्थडे पर, बाय यूजिंग ऑरेंज जूस का यूज करके। कैन यू असिस्ट हर ग्रैंडमदर, क्या आप ग्रैंडमदर को असिस्ट करेंगे उनके मैसेज को पढ़ने के लिए। विच इंडिकेटर वुड यू यूज टू मेक इट विजिबल, किस इंडिकेटर का यूज करेंगे आप इसको विजिबल करने के लिए, ठीक है। आइए आंसर देख लेते हैं। राइटिंग मटेरियल यूज किया गया है ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस कैसा होता है, एसिडिक होता है एंड ड्राइज अप इनविजिबल ऑन पेपर, ओके। टू रिवील द मैसेज, मैसेज को रिवील करने के लिए कीर्ति ग्रैंडमदर कैन स्प्रे और पेंट द पेपर विद अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। कीर्ति की मदर को, ग्रैंडमदर को क्या स्प्रे करना होगा, नेचुरल इंडिकेटर स्प्रे करना होगा जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करें। तो रिकमेंडेड इंडिकेटर हमारा कौन सा हो सकता है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट हो सकता है, जो कि क्या करेगा, टर्न्स पिंक और रेडिश इन एसिडिक कंडीशन लाइक ऑरेंज जूस, ठीक है। जो ये क्या होगा, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जब क्या करेगा, रिएक्ट करेगा विद ऑरेंज जूस, ये कैसा हो जाएगा, पिंक और रेडिश कलर का हो जाता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो सकता है हमारा, वन स्प्रेड और पेंटेड विद रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट द एसिडिक ऑरेंज जूस राइटिंग विल टर्न पिंक और रेड रिवीलिंग द सीक्रेट मैसेज। इस प्रकार से जो कीर्ति की ग्रैंड मदर है वो क्या कर सकती हैं, उनके मैसेज को रिवील कर सकती हैं, ठीक है। तो कौन सा एक्सट्रैक्ट यूज करेंगे, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। हाँ, ऑल्टरनेट मेथड भी है हमारे पास। अगर कोई इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है तो जेंटली हीट द पेपर, हमें क्या करना पड़ेगा, जो पेपर है उसको हीट करेंगे विद एन आयरन और अंडर अ लैम्प, द शुगर इन ऑरेंज क्या होगा, कैरेमलाइज हो जाएगा और ये ब्राउन कलर देगा, मेकिंग द मैसेज विजिबल, ठीक है। अगर हमारे पास इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है तो हम इस मेथड का उपयोग करके भी हम अपनी क्या है, मैसेज को रिवील कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या होता है, टू रिवील कीर्ति सीक्रेट मैसेज
birthday message, her grandmother should be used red cabbage extract as an indicator. The acid in orange juice will react and the message will be appear pink or red. ठीक है. Alternatively, gentle heating, ठीक है, gentle heating will also reveal it by turning the right brown. ठीक है. How, next question, how can natural indicators be prepared? Explain by giving example. ठीक है, हम natural indicators का उपयोग कैसे कर सकते हैं, prepare कैसे कर सकते हैं, explain करना है by an examples के साथ. ठीक है. Natural indicator are substances obtained from plants or other natural sources that change color when added to acidic or basic solution. ठीक है. नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि प्लांट से मिलते हैं और अदर नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं और क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज करते हैं जब हम उसमें एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे. तो दे हेल्प अस टेस्ट द नेचर. ठीक है. ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं कोई भी सॉल्यूशन, किसी भी सब्सटेंस का, सॉल्यूशन का जो नेचर है उसको टेस्ट करने में हेल्प करते हैं. ओके. तो हमने बुक में बहुत सारे जो इंडिकेटर जो प्रिपेयर किए थे, तो एक हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर रोज एक्सट्रैक्ट इंडिकेटर. ठीक है. हमने बुक में एक्सप्लेन किया था, पढ़ा था. ठीक है. यहाँ भी हम देखते हैं कैसे हम रेड रोज जो एक्सट्रैक्ट इंडिकेटर है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं. पहले हमें क्या करना है? कलेक्ट करना है रेड और डार्क पिंक रोज पेटल्स, वॉश करना है जेंटली और उसकी डस्ट को रिमूव करना है, टीयर करना है और क्रश करना है इनटू स्मॉल पीसेस. उन्हें सोक करना है गर्म पानी में. कितने मिनट के लिए? 15 से 30 मिनट के लिए. जो वाटर है वो कैसा हो जाएगा? रेडिश पिंक हो जाएगा. स्ट्रेन करना है द कलर्ड वाटर. ठीक है. कलर वाटर को स्ट्रेन कर लेना है. दिस इज योर रेड रोज एक्सट्रैक्ट इंडिकेटर. ओके. कलर चेंजेस विद रोज एक्सट्रैक्ट. ठीक है. कलर चेंजेस कैसे होगा? इन एसिडिक सॉल्यूशन लाइक लेमन जूस का यूज किया. रोज एक्सट्रैक्ट मींस रिटेन्स, क्या हो गया? रिमेन्स रेड और पिंक. ठीक है. एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा? जब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? रेड और पिंक कलर का हो जाएगा. इन न्यूट्रल सॉल्यूशन लाइक प्योर वाटर हमने लिया है, उसमें हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट को डालेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक सॉल्यूशन. बेसिक सॉल्यूशन में जब हम ऐड करते हैं उसमें बेकिंग सोडा या सोप सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो रोज एक्सट्रैक्ट कैसा हो जाता है? ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाता है. यूजेस ऑफ रोज एक्सट्रैक्ट इंडिकेटर. ठीक है. सेफ एंड इजी टू मेक एट होम. ठीक है. इन स्कूल लैब्स. ठीक है. इसको हम सेफ होता है, इजी, हम इजीली इसको बना सकते हैं. कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक. हम इसका यूज कर सकते हैं किस किस के सॉल्यूशन के लिए? एसिडिक, न्यूट्रल, तीनों टाइप के जो सॉल्यूशन है उनके नेचर को जानने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. ग्रेट फॉर साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा है. नेचुरल इंडिकेटर्स कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट मटेरियल लाइक रेड कैबेज, टर्मरिक और फ्लावर्स. ठीक है. by extracting their color in water. These indicators help us identify acids and base in a safe and fun way. Okay. Next question है हमारे पास. 3 liquids are given to you. One is vinegar, another is baking soda, and third is a sugar solution. Can you identify them only using turmeric paper? Turmeric paper से हम इनको identify कर सकते हैं. How turmeric works? पहले हम देख लेते हैं कि जो turmeric है वो कैसे work करता है. Turmeric paper stays yellow in एसिडिक. ठीक है. जो टर्मरिक पेपर है वो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या देगा? येलो देगा. और एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन में. ठीक है. न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी येलो देगा और एसिडिक सॉल्यूशन में भी येलो देगा. इट टर्न्स रेडिश ब्राउन. ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा कौन से सॉल्यूशन में? बेसिक सॉल्यूशन में. तो हमारे पास क्या लिक्विड दे रखे हैं? विनेगर दे रखा है जो कि एसिडिक है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन दे रखा है जो कि बेसिक है और शुगर सॉल्यूशन दे रखा है जो कि न्यूट्रल है. ठीक है. तो इनको हम टेस्ट करते हैं और ऑब्जर्वेशन हमारी क्या रहेगी ये नोट करते हैं. ठीक है. लिक्विड दैट टर्न्स टर्मरिक पेपर रेडिश ब्राउन. ये क्या करेगा? ऐसा लिक्विड जो क्या करेगा? टर्मरिक पेपर को रेडिश ब्राउन कर देगा. कौन सा सॉल्यूशन करेगा? कौन सा लिक्विड करेगा? दैट इज बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बिकॉज इट्स क्या होता है? ये बेसिक होता है. लिक्विड दैट शो नो चेंज
पेपर स्टेज येलो, जो पेपर है वो येलो रह जाएगा किसके साथ, विनेगर के साथ और शुगर सॉल्यूशन के साथ। टू डिफरेंशिएट विनेगर एंड शुगर सॉल्यूशन बोथ डोंट चेंज टर्मरिक, ठीक है, जो टर्मरिक है वो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन में और न्यूट्रल में, दोनों में कोई भी डिफरेंस हमें नहीं बता सकता है। दो सॉल्यूशन अगर है जो कि एसिडिक है और दूसरा न्यूट्रल है, तो जो टर्मरिक पेपर है वो हमें ये नहीं बता सकता है कि ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है कि न्यूट्रल है। तो हमने क्या सीखा, जो टर्मरिक पेपर का हम टर्मरिक का यूज हम केवल बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यूज स्मेल और टेस्ट, ठीक है, हमें क्या करना है, यूज और स्मेल और टेस्ट इफ अलाउ, ठीक है, अगर हमें अलाउ है कि स्मेल करना है, टेस्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, विनेगर हैज अ स्ट्रॉन्ग सोर स्मेल, जो विनेगर है वो कैसी स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी स्मेल और खट्टी स्मेल होती है। लेकिन जो शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, वो स्वीट होता है और ओडरलेस होता है। तो क्या कंक्लूजन पे हम पहुंचे कि जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन होता है वो टर्मरिक पेपर को रेडिश ब्राउन कर देगा, विनेगर नो कलर चेंज, ठीक है, और शुगर सॉल्यूशन में नो कलर चेंज, इसका स्वीट टेस्ट होता है, सोर स्मेल, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में हमें 3 टाइप के सॉल्यूशन दे रखे थे, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, विनेगर और शुगर सॉल्यूशन, और हमें बताया गया था, हमसे पूछा गया था कि जो टर्मरिक है वो कौन इन सॉल्यूशंस का पता लगा सकता है। तो हमारा क्या आंसर है आया कि जो टर्मरिक पेपर है वो हमारा बस बेसिक सॉल्यूशन को ही रेडिश ब्राउन करता है, बेसिक सॉल्यूशन में ही ये कलर चेंज करता है। तो हम टर्मरिक पेपर का यूज केवल किसके लिए कर सकते हैं, जो क्या है, बेसिक जो सॉल्यूशन है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स द लिक्विड एक्स टू ग्रीन, ठीक है, एक रेड रोज एक्सट्रैक्ट है जो कि लिक्विड एक्स दे रखा है, उसको ग्रीन कर देता है। व्हाट विल बी द नेचर लिक्विड एक्स बी, लिक्विड एक्स का क्या नेचर होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड टू लिक्विड एक्स, ठीक है, लिक्विड एक्स में अगर हमने आंवला जूस डाल दिया बहुत सारा तो क्या होगा, आइए अपने आंसर देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज कैसा हो गया है, ठीक है, हमारे पास लिक्विड एक्स है, उसमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट डाला तो ये ग्रीन हो गया। इसका मतलब क्या है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट किसके क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, और ये ग्रीन कब होता है, बेसिक सॉल्यूशन में। तो हमारा लिक्विड एक्स जो है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। अब कहता है नाउ एडिंग आंवला जूस, अब उसमें क्या किया गया है, आंवले के जूस को डाल दिया गया है। आंवला क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। व्हेन एन एसिड इज एडेड टू अ बेस, जब हम एसिड को बेस में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, अब द एसिडिटी ऑफ आंवला विल न्यूट्रलाइज, जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, द बेसिक नेचर ऑफ लिक्विड एक्स, ठीक है। द सॉल्यूशन पीएच विल डिक्रीज, जो सॉल्यूशन का पीएच है वो कम हो जाएगा। द ग्रीन कलर विच इंडिकेट अ बेस विल स्टार्ट टू फेड, जो ग्रीन कलर है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। इफ एक्सेस आंवला जूस इज एडेड, अगर बहुत सारा आंवला जूस, हमने बहुत सारा आंवला जूस ऐड कर दिया, द सॉल्यूशन में टर्न पिंक, अब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो पिंक हो जाएगा या रेड कलर का हो जाएगा, इंडिकेटिंग एन एसिडिक सॉल्यूशन। अब वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन बेस्ड ऑन रेड रोज एक्सट्रैक्ट बिहेवियर। फाइनल आंसर क्या है, जो लिक्विड एक्स है वो कैसा है, बेसिक इन नेचर है, बिकॉज रेड रोज क्या है, एक्सट्रैक्ट कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर देता है बेसिक के साथ। जब व्हेन एक्सेस, जब उसमें आंवला जूस को ऐड किया गया, द बेस इज न्यूट्रलाइज्ड एंड द सॉल्यूशन बिकम एसिडिक, चेंजिंग द कलर बैक टू पिंक और रेड, और कलर क्या चेंज हो गया, पिंक और रेड में हो गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, कंप्लीट द मिसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमारे पास फ्लो चार्ट दे रखा है, तो फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास लिखा है, इमेजिन अ गार्डन विद प्लांट शोइंग साइन ऑफ पुअर हेल्थ, ठीक है, एक गार्डन है, उसमें जो प्लांट है क्या शो करते हैं, अपनी पुअर हेल्थ को शो करते हैं। द सॉइल कैन बी एसिडिक इन नेचर, जो सॉइल है वो कैसी है, एसिडिक इन नेचर। द सॉइल कैन बी डैश इन नेचर, ठीक है, ये हमारे पास डैश दे रखा था, द सॉइल कैन बी डैश इन नेचर, ठीक है, हमने माना कि द सॉइल कैन बी एसिडिक इन नेचर, ओके। द सॉइल कैन बी बेसिक इन नेचर, ठीक है, हमने एक को माना कि एसिडिक है,
मतलब हमने 2 एजम्पशन लिए, या तो सॉइल एसिडिक होगी या तो सॉइल बेसिक होगी, इसीलिए हमारी जो प्लांट जो है वो शो कर रहे हैं पुअर हेल्थ को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विच इंडिकेटर कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल। ठीक है, सॉइल के नेचर को जानने के लिए हम किस इंडिकेटर का यूज करेंगे, तो कौन से इंडिकेटर का यूज करेंगे, हमने पढ़ रखा है, दैट इज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ओके, तो हमने यहाँ पर यूज किया लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। द एसिडिक सॉल्यूशन कैन बी ट्रीटेड विद, जो एसिडिक सॉइल है उसको ट्रीट किया गया किससे, लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम क्या होता है, लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन सा नेचर हो गया, ये क्या हो गया, बेसिक इन नेचर। द बेसिक सॉइल को हमने ट्रीट किया कंपोस्ट और मेन्योर, जो कि एसिडिक इन नेचर होता है ना। ठीक है, इस प्रकार से हम अपनी जो प्लांट्स की हेल्थ है उनको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन इस चैप्टर की। उम्मीद है आप सबको एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।